हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना बता रही हूँ। मेरे पास किसी का कमेंट्स आया था कि मुझे 40 साइज का ब्लाउज कट करना बताना, तो मेरे पास आज 40 साइज का तो नहीं है, 43 का है। तो जैसे मैं इसको कटिंग करूंगी ना, वैसे ही 40 साइज का ब्लाउज भी कट करते हैं। तो आप 2 इंच कम कर लीजिएगा। मैं आपको ये चीज भी बताऊंगी। ये भी देखो, मेरे पीछे की लंबाई है 14, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और यहाँ पे निशान लगा दिया है 15 पे। मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। और अब मेरे कंधे हैं इसके 5.5 इंच, तो 5.5 में से मैंने 2.5 इंच गले के लिए लिया है और 3 इंच कंधे के लिए छोड़ दिया है। मेरे गले का नाप है 7.5 इंच, तो ये मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। और गले की शेप मेरी गोल ही है। आपके जैसे भी शेप का ब्लाउज आया हुआ हो, आप उस तरीके की शेप काट सकते हो। अगर चौकोर काटनी हो तो ऐसे चौकोर काट सकते हैं। वी नेक करना हो तो ये वी हो गया, पान शेप करना हो तो ये पान शेप हो गई। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से गले की शेप की कटिंग कर सकते हो, पर मैं अभी गोल ही कर रही हूँ। अब ब्लाउज के आर्म होल की बात आई है, तो आर्म होल 40 साइज के ब्लाउज में भी 6 इंच ही होगा और 43 में भी 6 इंच ही होगा। ये मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे मैंने लगाई है, ये देख लो 1.5 इंच की गोलाई आई है मेरी। अब मेरे ब्लाउज में, जैसे आपका 40 साइज का ब्लाउज है तो आप 40 का 4 पार्ट हो गया 10, तो आप यहाँ निशान लगा सकते हो। फिर इसके बाद में आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन का निशान लगा सकते हो। पर मेरा ब्लाउज है 43 का, तो मैं 43 का है तो मैं उसके अकॉर्डिंग पहले मेरा मेन जो फिटिंग वाली जो सिलाई है मेरी यहाँ आएगी। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। बस यही डिफरेंस होता है 40 में और 43 के नाप के ब्लाउज में। और बाकी सारी चीज़ें सेम कटिंग होती है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से कटिंग कर सकते हो। तो ये मैंने अस्तर की कटिंग करी है। ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है अस्तर की। अब मैं इसको रख के ही फ्रंट पार्ट की कटिंग भी करूँगी। इसको रख के मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। अब मेरे आगे की जो लंबाई है वो है मेरी, तो ये 15 है। अब मैं इसके लिए बेल्ट लगाऊंगी, तो इसमें से मेरे आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा तो 14 बच जाएगी। और फिर मैं 2 इंच की बेल्ट लगाऊंगी तो 16 हो जाएगी। फ्रेंड्स, कभी भी ब्लाउज की कटिंग करो तो फ्रंट पार्ट में जो अपने चोली वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हमेशा बेस्ट साइज के हिसाब से ही कटिंग करनी चाहिए। किसी की हेवी हो तो ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए, किसी के नॉर्मल हो तो ये चीज़ छोटी होनी चाहिए। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखा करो। अब मैं इसके आगे वाले पार्ट की कटिंग कर लूँगी। अब आप देख रहे होंगे कि मैं आगे और पीछे से आर्म होल की कटिंग सेम ले रही हूँ, पर आपको अभी मैं इसको कटिंग करने के बाद में बताऊँगी कि ये सेम नहीं होती है, इनमें डिफरेंस होता है। मेरे आगे का गला भी मेरा 7.5 इंच ही है। ये मेरे आगे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमेशा ब्लाउज में आगे मतलब फ्रंट पार्ट जो होता है ना, उसके गले में अपने को डीपनेस देनी चाहिए। उससे क्या गला एकदम गोल और प्रॉपर आता है। ये वाली चीज़, ये डीपनेस देने से ब्लाउज में मतलब आगे का जो गला है ना, एकदम परफेक्ट और अच्छा गोल आता है। और आर्म होल होते हैं, उनमें आधा इंच अंदर की साइड डाउन करके अपने को कटिंग करनी होती है। ये आधा इंच मैंने अंदर की साइड डाउन करके कटिंग कर दी है इसकी। यहाँ से अपने को 2 इंच लेके
और गोल ये 2 इंच के आसपास है। आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये 2 इंच आ गया। अब इस 2 इंच से ऐसे घुमाव देके और इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने बेल्ट के लिए इसको घुमाव देके कटिंग कर ली है। ये मैं 4 टक्स वाला ब्लाउज है तो उसके लिए टक्स लगा रही हूँ। मैं थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ तो उससे क्या मेरे को आइडिया हो जाता है। एक यहाँ पे लगता है, आपको निशान लगा के बता रही हूँ मैं। एक ये यहाँ पे बनता है, एक टक्स यहाँ पे लगता है, इसलिए इसको 4 टक्स वाला ब्लाउज भी बोलते हैं। ये मेरा फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी हो गया है। मैं आपको बताती हूँ बाजू की कटिंग। मेरे पास में बाजू की लंबाई है 10 इंच। मैं 10 इंच की बाजू कट करूँगी। ये मेरा 10 इंच है तो मैं 11 इंच लूँगी, क्योंकि 1 इंच मार्जिन के लिए भी चाहिए, आधा इंच नीचे और आधा इंच। और फ्रेंड्स मेरे बाजू की गोलाई है 12, तो ये मेन फिटिंग हो गई। अब मैं इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ये एक्स्ट्रा का निशान हो गया। अब इसको इससे मिला देना है। ये मेरी बाजू की कटिंग हो गई है। अब मेरे बेल्ट के लिए कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं जॉइंट लगा के मेरे बेल्ट के लिए कपड़ा निकालूंगी। ये जो कपड़ा है इसमें मैं जॉइंट लगाऊंगी तो मेरी बेल्ट आसानी से निकल जाएगी। बेल्ट की कटिंग करने का तरीका है, अपन जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करे थे ना उसको रखे। अब मेरे पास से इसके लिए कपड़ा कम है तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है मैं उससे जॉइंट कर लूँगी। 5 इंच कपड़ा कम पड़ रहा है मेरे पास तो मैं इसको रख के 5 इंच का कपड़ा निकाल लूँगी इसमें से। ये मेरे बेल्ट के लिए कपड़ा रेडी हो गया है। अब मैं इसको जब स्टिच करूँगी तब इसको पहले जॉइंट करके फिर ही आगे सिलाई। अब ये मेरा मेन फैब्रिक है। अगर अपन कटिंग आसानी से कर लेते हैं, सिलाई में दिक्कत नहीं आती है। मेन चीज़ होती है कटिंग करना। तो फ्रेंड्स आप कटिंग अच्छे से करना सीख लो तो आपको सिलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और आजकल ब्लाउज़ों में ये लेस लगी हुई आती है तो इसको पहले ही हटा लो। जब बाजू बनाएंगे तब इसको अटैच कर लेंगे, क्योंकि इस आगे से ये कहीं भी लगी हुई आ जाती है और अपने को सिलाई करते हैं ही लगाना है, ये लगी हुई नहीं रखना है। तो ये फ्रेंड्स मैंने मेन फैब्रिक को रख दिया है। ये मेरा बैक पार्ट है। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैं अलग ही रख देती हूँ। छोड़ के 1 इंच को फिर कटिंग करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी टाइट होती है तो फिनिशिंग नहीं आती। अब मैं मेरे हिसाब से इसको कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान है अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना और स्टिचिंग करना दोनों ही। इतना भी हार्ड नहीं है जितना अपन सोचते हैं। कोई भी काम आसान नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। करेंगे जब ही वो सरल होएगा। ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसमें से बेल्ट के लिए कपड़ा निकालूंगी। ये मैंने बेल्ट कटिंग करी थी। अब मैं इसको जॉइंट तो जब स्टिच करूंगी पर कटिंग करने के लिए मैं इसको ये मेरा आगे वाला बेल्ट भी कटिंग होके कंप्लीट हो गया है। अब ये कपड़ा बचा है बाजू के लिए। ये कम है क्योंकि इसकी बाजू एल्बो है तो कपड़ा कम है, पर फिर भी मैं निकाल दूंगी। इसमें से जॉइंट लगता है, जॉइंट लगा के निकालना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट ये निकलेगी नहीं। इसमें मैं पहले नॉर्मल कटिंग करूंगी। ये फ्रेंड्स मेरे मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। मेरे जो कम पड़ा था वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको रख के और प्रॉपर कर ली हूँ इसको अस्तर वाले कपड़े के बराबर। तो अब मेरे ये कम नहीं पड़ेगा और जब सिलाई करूँगी तब इसको मैं जॉइंट कर लूँगी। अगर आपके भी ऐसे बाजू में कपड़ा कम पड़े तो आप ऐसे जॉइंट कर सकते हो, क्योंकि ये जॉइंट दिखता नहीं है, नीचे की साइड रह जाता है। ये मेरे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। और जिस भी सिस्टर का कमेंट्स था कि 40 साइज के ब्लाउज़ की कटिंग बताना, वो इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि 43 का कटिंग करी हूँ मैं। पर इसमें तो
3 इंच माइनस कर लेना ऑटोमेटिक। आपको ओनली फिटिंग में ही माइनस करना, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। ये मेरी बॉर्डर है, ये मैं लगाऊंगी भी उसमें बाजू में। और ये मेरा कपड़ा, इससे मैं आगे पीछे की पट्टी लगाऊंगी। और ये मेरा ब्लाउज कट हो गया।